तो हेलो दोस्तों, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में कि कैसे अपने को ट्रेड करना है। और 3 दिन से मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा। ओके दोस्तों, लगभग 43,400 से आप बोल सकते हो सीधा सीधा 41,000 के आसपास यहाँ पर आ गया है मार्केट। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोमेंटम हुआ है 3 दिन के अंदर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो है कि अभी ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल फेस करेगा मार्केट। करेक्ट है। और ये है डेली चार्ट का, तो क्लियरली यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल फेस कर रहा है मार्केट। ओके दोस्तों, तो अभी ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर तो अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है ही है। करेक्ट है, ये अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। बट अगर आप थोड़ा सा नीचे अगर आप देखो तो 41,000 क्लियरली आपका 41,000 के आसपास क्या है कि ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 41,000 है ना। आपका क्लियरली यहाँ पर सपोर्ट टेबल 41,000 और 40,800 यानी 200 पॉइंट के बीच में क्या है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से मार्केट क्या हुआ, रेंज होने के बाद क्या कंटिन्यू यहाँ पर रैली हुआ था और फिर से मार्केट आ रहा है उसी एरिया में। करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आपको ये पता चला कि प्राइस सेक्शन में क्या है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट क्या होगा मंडे को, अगर गैप डाउन वगैरह होता है तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा और रिवर्सल मंडे को डेफिनेटली मिलेगा, है ना। 3 दिन आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो 3 दिन में कोई रिवर्सल मिला। बट क्या होगा मंडे को यहाँ पर एक्सपेक्ट, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो मतलब अगर 200-300 पॉइंट मार्केट डाउन आता है तो 200-300 पॉइंट मार्केट क्या होगा, रिकवरी भी हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह का कुछ देखने को मिल सकता है। एंड प्लस हम डेटा की बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि डेटा कैसे आपको यहाँ पर है। तो ये है वाई प्लस का ऑप्शन है। आप लोग अगर इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो कि वाई प्लस को कैसे यूज कर सकते हो तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, तो मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ पर ये समझ लेते हैं, जैसे कि मार्केट अगर नीचे जाता है 41,000 के आसपास, 41,800 के आसपास, तो क्या अपने को यहाँ पर कोई लेबल्स आपको नजर आ रहा है। तो अगर आप क्लियरली अगर आप देखोगे 41,000 के आसपास, तो अभी मार्केट जो 41,600 के आसपास है, तो मानते हैं कि 300 पॉइंट यानी 41,300 के आसपास क्या यहाँ पर बायर्स है कि नहीं, है ना। तो क्लियरली अगर आप देखोगे तो मार्केट अगर 100-200 पॉइंट मार्केट डाउन व्यू ओपन होता है या रेंज ओपन होता है, तो यहाँ पर क्या है कि बायर्स एक्टिव है। करेक्ट। आप इस साइड अगर आप देखोगे तो पुट साइड है, क्लियरली यहाँ पर बायर्स जो है वो एक्टिव है। करेक्ट। बट अगर आप सेम अगर आप देखोगे इस साइड तो बहुत ही कम सेलर्स एक्टिव है, तो यानी उस सेलिंग के वो अब यहाँ पर सभी स्ट्राइक का एक सेलर्स बहुत कम है ना। आपने देख लिया कि प्राइस एक्शन का जो वर्क है यहाँ से मार्केट क्या है कि बायर्स इस एरिया में आपको क्या करेंगे, मिलेंगे जरूर। बट क्या होगा वही, 15 मिनट मार्केट क्या होगा बुलिश होगा तो 15 मिनट मार्केट क्या होगा बेरिश होगा। तो इस तरह का मार्केट चलने का यहाँ पर हम सोच सकते हैं अगले मंडे वेडनेसडे ट्यूसडे को। ओके दोस्तों, बाकी रिवर्सल का लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो क्लियरली क्या है कि यहाँ पर 6 लाख का लगभग 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 41,500 पे क्लियर किया गया है पोर्ट साइड, यानी यहाँ पर अगर देखो तो 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। मतलब 50%, मतलब 50-50% यहाँ पर 50% ये ज्यादा है ना। तो अगर आप थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो 41,400 पे देखोगे तो इस केस में हमारा क्या है कि ओपन इंटरेस्ट का है क्लियरली यहाँ पर 41,000, लगभग 41,400 पे क्या है कि लगभग 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के, यानी कॉन्ट्रैक्ट वो है सबसे ज्यादा यहाँ पर ओपन किए जा रहे हैं। करेक्ट है। बाकी अगर आप देखो तो 2 लाख का जो 41,000 पे, मतलब जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 41,000 लेवल, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अगर यहाँ पर सपोर्ट फेस करेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन भी वर्क करेगा इस एरिया में। क्योंकि क्या है, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जो लेवल, अब डिमांड जो लेवल क्यों है, क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट क्या हुआ पहले यहाँ पर पॉज हुआ था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, उसके बाद ब्रेक हुआ है। तो ये मार्केट अगर यहाँ पर आएगा तो डेफिनेटली यहाँ से एक अपना मोमेंटम रिवर्सल मिलेगा दोस्तों। ठीक है। बाकी अभी आप मंडे को सिर्फ यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 मिनट या आधे घंटे मार्केट क्या होगा, अप डाउन करके ही चलेगा। करेक्ट है। तो क्लियर कंफर्मेशन के लिए तो लगभग हमको 2-3 दिन तक अभी वेट करना, वेस्टने या ट्यूसडे को तक हम वेट कर सकते हैं। तो एक हमको ये पता चल गया कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो मार्केट अगर फॉर एग्जांपल अगर 41,300 के आसपास जाता है तो 41,000 के आसपास मार्केट रहेगा। तो अगर 41,000 को ब्रेक करके 42, जैसे 41,000 मान लीजिए, 41,000 आपका ये हो गया 250। ठीक है। अगर 50 पॉइंट और नीचे मार्केट जाता है तो अपने को 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए अपने को बुलिश मार्केट के लिए करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाई ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर जनरेट हुआ है और यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब 41,200 पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब 22,000 का मतलब कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। बाकी मैं आपको कॉलम के जरिए आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप समझ सकते हो। ओके दोस्तों, तो जैसे वाई स्टैटिस्टिक्स में आपको दिखाता हूँ।
आपको क्लियर यहाँ पर कंफर्मेशन आपको समझ में आया कि कैसे आपको मैं आपको बता रहा हूँ। ओपन टेस्ट अगर देखने नहीं आता है तो आप लोग सिंपल इस वाले की यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको देखना है। ओके। तो इस केस में अगर हमें बात कर रहा तो 41,000 अपना 41,500 पे देखो, 41,000 पे 41,100 है ना, और 41,000 आपका ये 40,100 है ना। तो ऑलरेडी क्या है कि सेलर जो बायर्स जो है वो इंटरेस्टेड हो रहे हैं है ना, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। करेक्ट है, ओपन क्या है कि इंटरेस्टेड हो रहे हैं। बट इम्पोर्टेंस पॉइंट ये है कि अपना जो यहाँ पर 42,100 का भी देखोगे, 42,100 एंड 42,500 एंड 43,100, तो 43 जो काफी दूर है, 42,500 हमारे लिए, 42,500 एंड 41,900 हमारे लिए नजदीक है ये। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अगर ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, बट यहाँ पर आप देखोगे जैसे जैसे मार्केट नीचे जा रहा है वैसे वैसे क्या है कि सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बायर इंटरेस्टेड ले रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वही आपको जोन का वेट करना है। इसीलिए कह रहा हूँ कि मार्केट जो होगा अगर यहाँ पर थोड़ा सा पॉज होगा, रेंज होगा 41,000 आसपास, तो मार्केट में रिवर्सल आपको मिलेगा। आपको एक दो दिन में यहाँ पर आपको एक करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाने के बाद वो बेशक मार्केट डाउन आएगा, वो अलग बात है। बट हमको यहाँ पर करेक्शन देखने के बाद एक बार मार्केट क्या होगा, पॉज जरूर होगा इस लेवल, क्योंकि ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग आपका डिमांड जोन एरिया है दोस्तों। ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कैसे आपको वर्क करना है। अब अपन बात कर लेते हैं कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को कैसे टारगेट करना है। तो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस टारगेट के लिए जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हमको एंट्री पॉइंट हमको यहीं पर मिलेगा। एंड 41,200 हो गया एंड 41,100 हो गया, तो ये अपना लेबल्स हो गए। एंड कैसे आप ट्रेड निकाल सकते हो स्कैल्पिंग के लिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 41,500 हो गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब मार्केट अगर इनके बीच में आता है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे आता है, तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको एक यहाँ पर ओपन हाई लो का यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा लेना है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि मंथली का क्लोजिंग है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है मंथली क्लोजिंग, तो मंथली क्लोजिंग किसके पास है, 41,520, यानी 41,600 41,500 के बीच में। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करके बाद वापस रिवर्स होता है, तो यहाँ पर अगर पॉज होता है तो मार्केट फिर 41,500 को ब्रेक करता है, इसका मतलब सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी फिर से। करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि सेलिंग स्टार्ट, ये मंथली का क्लोजिंग प्राइस है 41,500, तो इसीलिए क्या ये स्ट्रॉन्ग आपका लेवल्स होगा। बट 41,500 पे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको क्लियरली यहाँ पर समझ आ जाएगा कि ये रहा 41,500, यानी इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बायर्स एरिया है 41,500। तो मार्केट अगर क्या ब्रेक नहीं किया तो इसका मतलब मार्केट क्या होगा, बुलिश ही होगा 41,500 से। तो क्लियरली यहाँ पर आप देखो 41,500 पे हाई ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्ड हुआ है। ओके दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है। करेक्ट, ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है। बट मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो यहाँ का जो बायर है वो एग्जिट कर देगा पोजीशन, फिर पोजीशन एग्जिट होगा। तब मार्केट क्या होगा, अप साइड जाता है फिर जाकर रिट्रेसमेंट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, चांसेस यही होंगे कि मार्केट ट्रैप होकर फिर से डाउन ही आएगा। अगर गैप डाउन ओपन नहीं होता है तो तब जाके ये 41,500 के ऊपर अगर मार्केट रहता है, सस्टेन करता है, तभी जाके रिवर्स होगा। अगर मान लीजिए 200 पॉइंट के लिए 41,320 के या 41,400 के बीच में अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तब यहाँ वाला जो बायर होगा वो क्या करेगा, पोजीशन को काट कर देगा। तो अगर मार्केट वापस अगर बुलिश जाने के बाद अगर आप ये सोचते हो कि 41,500 पे मार्केट बुलिश होगा, तब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर से ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को, सभी पॉइंट को आप ध्यान में रखना दोस्तों कि कैसे आपको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में। ओके। एंड प्लस हमने यहाँ पर देख लिया कि कैसे हमने ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। ओके दोस्तों, तो अभी यहाँ पर ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मार्केट मूवर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉप टॉप गेनर टॉप लूजर की कौन सा आपका जो हाई वेटेज वाला स्टॉक है ना, वो आपका टॉप गेनर में एलुजन। आपको प्री ओपन मार्केट का वो देखना है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ प्री ओपन मार्केट का, यहाँ पर अलग से इन्होंने दिया हुआ है इस वेबसाइट पे। एंड ये रहा प्री ओपन मार्केट में आपको चेक करना है, आप एनएससी भी चेक कर सकते हो। आपको यहाँ पर ये देखना है कि मार्केट प्री ओपन मार्केट एडवांस आपको देखना है, एडवांस और प्री ओपन मार्केट डिक्लाइन देखना है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या देखना है, कौन सा स्टॉक होना चाहिए, इसमें कौन सा स्टॉक चाहिए वो मैं आपको बताऊं। हाई वेटेज वाले आपके स्टॉक जो होना चाहिए वो इस एरिया में होगा, तभी मार्केट में एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि मार्केट बुलिश ओपन होगा। मतलब बुलिश के लिए करेक्शन हो सकता है, ठीक है। मतलब दिन में कभी भी आपको वही बता रहा हूँ कि करेक्शन। बट अगर डिक्लाइन में अगर हाई वेटेज वाले जो स्टॉक हैं, जैसे रिलायंस हो गया आपका, रिलायंस हो गया आपका, हिंडाल्को हो गया, ठीक है, एचडीएफसी बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया है ना, टीसीएस हो गया, आईटीसी हो गया, कोटक बैंक, हिंदुस्तान लीवर है ना, एचडीएफसी हो गया, करेक्ट है, एनएसबीआई हो गया, ये सारे जो है ये हाई वेटेज। तो इनको आपको ध्यान रखना है कि प्री ओपन मार्केट में डिक्लाइन में आपको नहीं होना चाहिए।
वो सारे स्टॉक क्या हो गए, आस पास, मतलब यहीं पर होना चाहिए आपका, ठीक है। अगर इसमें आपको रहेंगे वो सारे स्टॉक, तो वो मोमेंटम के लिए वो रेडी होंगे 1-2 घंटे बाद। बट अगर डिक्लाइन में चले जाएंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर मार्केट बार बार ट्रैप होगा डाउन ट्रेंड के लिए। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है। एंड उसके बाद आपको देखना है इंडाइसेस को देखना है, यानी सेक्टर को। तो कौन कौन सा सेक्टर जो इंपॉर्टेंस है वो आपको देखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। आईटी सेक्टर इंपॉर्टेंट है अपने लिए, फाइनेंस सेक्टर इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद प्राइवेट बैंक से इंपॉर्टेंट है ये। एंड उसके बाद आपको, एंड मैं पूरा इसको ओपन करता हूँ। एंड उसके बाद आपको दोस्तों कौन सा सेक्टर आपको प्री ओपन मार्केट में आपको देख के समझ जाना है। आपको मैंने फाइनेंस बता दिया, आईटी बता दिया, और उसके बाद आपका प्राइवेट बैंक्स हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आपका एनर्जी इंपॉर्टेंट है, एंड एफएमसीजी, ठीक है। तो ये 4-5 जो इस सेक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अगर ये आपका क्या होता है, इस वाले पार्ट में आते हैं एडवांस में, जैसे फॉर एग्जाम्पल की ये इस वाले पार्ट में, ठीक है। ये आप देख रहे हो डिक्लाइन में, जिसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, ये डिक्लाइन में ओपन हुए थे और इसके बाद मार्केट गिरा भी। तो ये क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट है कि प्री ओपन मार्केट इंडाइसेस में एडवांस में क्या होना चाहिए, ये सारे सेक्टर यहाँ पर होना चाहिए बुलिश में, ठीक है। प्री ओपन मार्केट में क्या होगा, थोड़ा बहुत करेक्शन होकर बुलिश में ओपन होंगे, तो पॉसिबिलिटी ये रहेगा कि इंडाइसेस जो है, अगर वो क्या कर रिकवर करेंगे तो ऑटोमेटिक अपना निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बुलिश होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ट्रेड करना, और इन सारी स्ट्राइक प्राइस पे आपको सिंपल प्राइस को आपको देखना है, वाई डेटा को देखना है, प्लस वॉल्यूम को देखना है, ठीक है। तो एक और मेथड बता देता हूँ कि कैसे आप देख सकते हो इसमें, तो जिससे, और बाकी अगर डिटेल वीडियो अगर आप लोग चाहते हो तो इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हो, एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो दोस्तों। कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी मुझे पता चलेगा। एंड मैं आपको बताता हूँ वाई एनालिसिस का। ओके सॉरी, तो ये नहीं है। ओके, तो ये रहा अपना वाई एनालिसिस फ्यूचर का, करेक्ट। यहाँ से इस सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर पर्टिकुलर, यानी इस आपका बैंक निफ्टी हो गया, एंड पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे आप ये समझ सकते हो कि किस स्ट्राइक प्राइस पे कितना पोजीशन ऐड हो रहा है और कितना पोजीशन कट रहा है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर तौर पे बताता हूँ। जैसे मॉर्निंग में चलते हैं अपन, 13 हो रहा है, तो मैं इसको फुल ऑल कर लेता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखो, क्योंकि हमको क्या उल्टा देखना होता है, ठीक है। अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, 1 मिनट, कॉल वाई में अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप करा है, ठीक है। कॉल वाई में क्या होगा, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो क्या होगा, करेक्शन के लिए मार्केट क्या होगा, डाउन ट्रेंड, मतलब डाउन ट्रेंड आएगा, ठीक है। तो मार्केट में क्या होगा, पोजीशन और ऐड हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या, अगर पुट साइड अगर शॉर्ट बिल्डअप होगा, एंड यहाँ पर कॉल वाई में शॉर्ट कवरिंग होगा, तभी जाके मार्केट रिवर्स होगा। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस पॉइंट है, अगर पर्टिकुलर किसी स्ट्राइक प्राइस को आप टारगेट करके समझना चाहते हो, ओके। ये फीचर बहुत अच्छा है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो, करेक्ट है। अब जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 9:45 से आप ये कहाँ तक दे सकते हैं, 10 बजे तक, ठीक है। 9:45 से 10 बजे के बीच में क्या हुआ था, करेक्ट है। 41,600 पे, 41,600 पे क्या हुआ था वो आप देख सकते हो। यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ओके, और यहाँ पर क्या लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। जहाँ ही दोनों केसेस में क्या है कि मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो 9:45 अगर आप चेक करोगे तो ये बैंक निफ्टी का है, तो 9:45, तो टाइमिंग हम देख लेते हैं यहाँ पर 9:45 का। तो उसके बाद आप जैसे 9:45 ये रहा, ठीक है। तो क्लियरली अगर आप देखोगे 9:45 से, ये रहा दोस्तों, ये आपका 9:45 का ये रेड वाला कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यानी क्लियरली यहाँ पर आपको मेंशन आपको दिखाई दे रहा है। और इस वाले पार्ट में अगर आप देखोगे, यहाँ पर 9:45 एंड यहाँ पर रहा शॉर्ट बिल्डअप। तो पोजीशन क्या, पोजीशन ऐड हुआ, कितना पोजीशन हुआ यहाँ पर, 2000 पोजीशन पर्टिकुलर स्ट्राइक पे किस पे ऐड हुआ है। एंड हम यहाँ पर कौन सी स्ट्राइक प्राइस उसको देख लेते हैं। तो 42,000, एंड 42,000 स्ट्राइक प्राइस है। तो 42,000 स्ट्राइक प्राइस है, करेक्ट। तो 42,000 स्ट्राइक प्राइस पे है, तो इसको कैसे देखना है, सिंपल, आपको स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर चेंज करना है, एंड 42,000 को सिलेक्ट करना। तो आपको क्लियर समझ में आया कि पोजीशन वहां पर 42,000 पर ऐड हो रहा था या नहीं ऐड हो रहा था, करेक्ट। तो सेम टाइम पे आप अगर आओगे देखोगे यहाँ पर, तो क्लियरली आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। फिर से आप देखो, ये रहा आपका 9:45 हो गया, 9:45 से आपका कितना है, 10:05 तक, ठीक है। तो 10:05 के बीच में आप देखो सिंपल, देखो 57,000 का पोजीशन वहां पर ऐड हुआ, उसके बाद 1 लाख, फिर 1,35,000 काउंट यहाँ पर ऐड हुआ, और यहाँ पर देखो शॉर्ट कवरिंग, यानी क्लियरली यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, यानी मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड, क्लियरली मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, ओके। तो इस फीचर्स को बहुत अच्छा फीचर्स है। और पोजीशन क्या है, यहाँ पर देखो एग्जिट कर रहे हैं, है ना। शॉर्ट कवरिंग मतलब पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर बायर जो है वो गलत साबित हुआ, देखो यहाँ पर कितना तेजी से पोजीशन यहाँ पर एग्जिट हुआ। तो क्लियरली आपको 10:45 यानी 10:50 पे आपको, सॉरी, 9:45, 9:50 पे आपको क्या है, क्लियरली यहाँ पर हिंट मिल गया
कि आपको एंट्री करना है। तो यहाँ से आपका क्या है कि 9:50 पे आपको क्लियरली यहाँ पर क्या आपका हिंट मिल गया, जिससे आप अच्छा खासा यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हो, यानी एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, क्लियरली यहाँ पर लगभग चौथे कैंडल पे आप एग्जिट हो सकते थे। ओके, तो ये क्लियर कट कंफर्मेशन है। इस वेबसाइट को डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो वही मैं बता रहा हूँ। वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपको इसी के ऊपर बनाऊंगा। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊँ उस हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। बाकी हमने पोजीशन वगैरह यहाँ पर होल्ड किया है, एक दो पोजीशन। ओके, निफ्टी का हमने पोजीशन वगैरह होल्ड किया, तो ये भी मैं आपको अपडेट करूंगा, और मंडे से अपन लाइव ट्रेड करके मैं आपको दिखा दूंगा। ओके दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी सब आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियरली मैं आपको बताऊंगा वाई डाटा कैसे रीड करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी के पावरफुल स्ट्रेटेजी। ओके दोस्तों, थैंक यू।